आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका लेमीज़ थ्योरम। लेमीज़ थ्योरम कहता क्या है आपका कि इफ़ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर तीन कोप्लानर फोर्सेस आपके एक पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं और वो कैसी कंडीशन में, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, देन ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द अदर टू। तो जो आपका ये जो फोर्स आपका पी अप्लाई हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो अदर टू फोर्सेज आपके अप्लाई हो रहे हैं उनके बीच का जो एंगल है उसकी साइन के आपका क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन साइन अल्फा आएगा। सिमिलरली क्यू के अपोजिट जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? आपका आर और पी के बीच का एंगल आएगा, वो क्या होगा? बीटा। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? साइन बीटा। और आर के लिए अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? जो पी और क्यू के बीच में होगा, जो कि क्या है आपका? गामा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका आर अपॉन साइन गामा। ये इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, और प्रूफ भी इसका इंपॉर्टेंट है। प्रूफ बहुत ही इजी है, आप सिंपल देखिएगा क्या है कि अगर हम एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस लगा रहे हैं, पहला फोर्स मैंने क्या लगाया? पहला फोर्स मैंने लगाया पी, एक फोर्स मैंने लगाया क्यू, और एक फोर्स मैंने क्या लगा दिया? आर। पी जो है आपका वो क्यू के साथ में गामा एंगल बना रहा है, पी जो है आपका आर के साथ में वो बीटा एंगल बना रहा है। सिमिलरली क्यू जो है आपका वो क्या एंगल बना रहा है? यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो आप करेंगे कैसे? इस पूरे फोर्स को आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि पी का डायरेक्शन आपका यहाँ पे ये है, तो इसको आपने क्या किया? आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका पी के लिए हो गया। सिमिलरली क्यू का डायरेक्शन ये है, तो आपने यहाँ पे इसको क्या किया? क्यू का डायरेक्शन बना दिया। आर के लिए ये है, तो ये आपका क्या हो गया? आर के लिए। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। पी का डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको साइड यहाँ पे रखा, क्यू का डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको ये वाला साइड दिया, आर का डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको कौन सा साइड दे दिया? मैंने ये वाला साइड दे दिया। अब देखिएगा एंगल्स कैसे करने हैं। पी जो एंगल है आपका वो क्यू के साथ में क्या एंगल बना रहा है? गामा। तो पी जो है आपका वो क्यू के साथ क्या एंगल बना रहा है? देखिए यहाँ पे गामा एंगल बना रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो आपका क्यू है, आपका क्यू का मतलब जो यहाँ पे आपका ये वाला है आपका ये क्यू, ये आपका किसके साथ? आर के साथ में क्या एंगल बना रहा है? अल्फा। देखिए क्यू आपका यहाँ पर भी आर के साथ में यहाँ बाहर की साइड में लिखा हुआ है क्या एंगल बना रहा है? वो आपका अल्फा एंगल बना रहा है। सिमिलरली आपका बीटा के लिए हो जाएगा कि जो आपका ये वाला फोर्स है आपका आर, जो आपका फोर्स है वो पी के साथ क्या एंगल बना रहा है? बीटा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका आर जो है वो पी के साथ क्या एंगल बना रहा है? आपका बीटा। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है आपके, पूरा का पूरा ये क्या चल रहा है? आपका स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर आपका गामा है, यहाँ पर भी ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये अगर गामा है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? आपका पाई माइनस गामा। अब ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि आपके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो उसके सामने वाले जो एंगल है उनके प्रोपोर्शन में होते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है आपका, तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में क्या आएगा आपका? बी सी अपॉन में साइन ही आ जाएगा। सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर मैं करूँगी तो सी ए अपॉन में क्या आ जाएगा? आपका एंगल का बी आ जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा? आपका एंगल में सी आ जाएगा। अब जो आपका ए एंगल है वो क्या है? पाई माइनस अल्फा। बी एंगल जो है वो आपका पाई माइनस बीटा, और सी एंगल क्या है? आपका पाई माइनस गामा। तो आपने सिंपली यहाँ पे पुट किया, और आपको पता है बी सी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा है, तो साइन पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा? आपका साइन बीटा, और ये क्या हो गया? आपका साइन गामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है कि पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा, जो कि पी अपॉन अपोजिट दो फोर्सेज जो है उनके बीच का एंगल है आपका। ये इसका कन्वर्स भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स में ये है कि अगर तीन फोर्सेज आपके कोप्लेनर हैं और वो साइन एंगल के प्रोपोर्शनल हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या वो इक्विलिब्रियम में होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल जैसे ये मैंने किया है, इसी के उल्टे स्टेप्स में आपको चलना है। आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है और आपको ये दिखाना है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे तो वही आपका देखो आ जाएगा कि अगर साइड्स आपके प्रोपोर्शन में चल रही हैं फोर्स के, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? थ्री कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। ये आपको इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। द एंगल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड, आप समझिएगा यहाँ पे फर्स्ट फोर्स और सेकंड फोर्स के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? आपको 60 डिग्री। एंड द एंगल बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड इज 150। सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? आपको 150। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। आपको फोर्सेज का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आप देखिए दो एंगल दिए हैं, एक पॉइंट पे अगर तीन एंगल हैं, दो एंगल मुझे पता है, तो 360 से माइनस करके मेरा थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो एक कंप्लीट एंगल होता है वो मेरा 360 का होता है। तो सिमिलरली यहीं पे हमने किया कि जो एक एंगल मुझे पता है 60 डिग्री आ रहा है, एक मुझे 150 पता है, दूसरा मैंने क्या किया 360 में से दोनों का प्लस माइनस कर दिया। मेरा आंसर कितना आ गया बच्चे? 150 आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको लेमीज थ्योरम अप्लाई करनी है। लेमीज थ्योरम क्या कहती है कि एक आपका फोर्स उसके अपोजिट एंगल, मतलब पी अपॉन अपोजिट एंगल क्या होगा? आपका 150। तो क्या हो गया? पी अपॉन साइन 150। सिमिलरली क्यू के उसके अपोजिट एंगल क्या है आपका? वो भी 150। तो क्यू अपॉन क्या आ गया? आपका साइन 150। और आपका नेक्स्ट क्या है? आर। आर के लिए आपका अपोजिट एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो आर अपॉन यहाँ पे साइन 60 आएगा, 150 गलत लिखा हुआ है। आर अपॉन क्या आ गया आपका? साइन 60। 150 को आप क्या लिख सकते हो? आप सिंपली लिख सकते हो अपना
180 माइनस 30 लिखोगे तो साइन 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा आपका साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर भी आपकी साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉस आपका यहाँ पे क्या है 60 है, कॉस 60 की वैल्यू √3/2 होती थी। यहाँ पे आपका 1/2 नहीं आएगा, इस जगह पे आपका √3/2 आएगा, और पूरे को आप 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो p/1 q/1 और r/√3 आपका जो है आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट weight which can be supported by two light string making an angle 60 degree and 45 degree with the vertical if being known that either string will break under the टेंशन ऑफ W किलोग्राम वेट। मतलब ये क्या कह रहा है आपका कि दो स्ट्रिंग्स हमने ली हैं, एक T1 स्ट्रिंग ली है, एक T2 स्ट्रिंग ली है, उनके बीच में हमने क्या किया, मतलब सपोज एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, आप इस तरीके से इसको समझिएगा कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें हमने एक पॉइंट पे क्या किया, एक वेट लटका दिया। जब भी हम उसको वेट लटकाएंगे ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी। यहाँ पे आपका वेट आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगा। एक टेंशन को आप T2 नाम दे दो, एक टेंशन को आप क्या नाम दे दोगे, सिंपल T1 नाम दे दोगे, ठीक है। तो यही इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक हमारा स्ट्रिंग है, उस पर एक वेट लगाया, उन्होंने P ले लिया कि आपने P वेट टंगाया, तो आपका क्या आया T1 एंड T2 दो आपके क्या आ गए यहाँ पे सिंपल टेंशन। और वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग जो आपका टेंशन है वो क्या बना रहा है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो T1 है आपका वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, T2 क्या कर रहा है वो 45। तो यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ ये जो टेंशन है ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल अगर आपका 45 है तो ये आपका 135 हो जाएगा, ये 60 है तो क्या हो जाएगा आपका ये 120 डिग्री हो जाएगा। आपने सिंपल फिर एक वेट आपका P नीचे की तरफ, एक T1 स्ट्रिंग में टेंशन और एक T2 स्ट्रिंग में, तीन फोर्स हो गए, आपकी लैमिस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तीनों ही क्या है, कोप्लानर है, एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका लैमिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। T1 अपॉन, अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल T1 अपॉन जो आपका T2 और P के बीच का एंगल है वो 135 यहाँ पे आया, T2 अपॉन आपका जो T1 और P के बीच का एंगल है वो 120 यहाँ पे आ गया, P अपॉन क्या आएगा, P अपॉन 60 और आपका 45 है, उनको प्लस करके आपका 105 आ गया। आप सिंपली 135 को इन्होंने 180 माइनस 45, 120 को 180 माइनस 60 और 105 को 180 माइनस 75 किया, सिंपल यहाँ पे लिखा। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि वेट W, अब वेट W का मतलब आप समझ रहे हो कि वो आपका टूटना चाहिए। उसने बोला है कि आपका मेक एंगल विच आइदर स्ट्रिंग विल ब्रेक अंडर द टेंशन W। अब क्या है, एक W टेंशन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपका स्ट्रिंग जो है वो टूट जाए। अब आप ये समझेंगे कि जिस तरह आपका एंगल जो है वैल्यू जहाँ पे आपके एंगल की बड़ी होगी वहीं पे आपका जो टेंशन है उस साइड का आपका टेंशन जो है वो बड़ा होगा। यहाँ पे 60 डिग्री के साथ में आपका बड़ा हो रहा है, साइन 60 के साथ में आपका जो होगा साइन 60 का एंगल वो बड़ा होगा और साइन 45 क्या होगा आपका कम। तो जब ये वाला एंगल आपका बड़ा है, यहाँ पे आप समझेंगे ये एंगल आपका बड़ा है, तो जो छोटा एंगल है उसकी साइड आपका टेंशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। जिधर आपका एंगल जो आपका मतलब वर्टिकल से आपका जो ज़्यादा स्लाइड होगा, जो ज़्यादा झुका हुआ होगा वहाँ पे टेंशन कम होगा, जो स्ट्रेट होगा उस पर आपका टेंशन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आपका T2 में जो टेंशन आ रहा है वो क्या होगा, बड़ा होगा, T1 पे क्या हो जाएगा आपका कम। तो T2 को जो क्वेश्चन ने बोला है कि जहाँ पे टेंशन ज़्यादा वो W, तो T2 को क्या कर दिया इन्होंने W कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे W अपॉन साइन 60, अब P अपॉन क्या कर दिया साइन 75, P की वैल्यू क्या होगी साइन 75 अपॉन साइन 60 इंटू में W। साइन 75 है उसको आप क्या करोगे साइन 45 प्लस 30 किया, साइन A इंटू में कॉस B प्लस कॉस A इंटू में साइन B की वैल्यू लगाई, आपने सारा सॉल्व किया, आपकी सिंपली यहाँ से निकल के क्या आ गई, P की वैल्यू निकल के आ गई। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है आपका, थ्री फोर्सेज पी क्यू आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ आर इन इक्विलिब्रियम एंड द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल द एंगल बिटवीन पी एंड आर। आपको ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी। अब ये क्या कह रहा है आपका कि आपके तीन फोर्सेज हैं, पी क्यू आर एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, फिर क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज डबल द एंगल बिटवीन पी एंड आर। अगर पी और आर के बीच का एंगल आप अल्फा ले रहे हैं, सपोज आपने पी और आर के बीच का एंगल अल्फा ले लिया, तो पी और क्यू के बीच का, पी आर के बीच का एंगल आपने क्या ले लिया बेटे, अल्फा ले लिया, तो पी और क्यू के बीच का एंगल क्या हो गया आपका 2 अल्फा हो गया। अब दो फोर्सेज के बीच का एंगल तो आपको निकल गया, तीसरा कैसे निकलेगा आपका 360 माइनस सम ऑफ ये दोनों एंगल जो आपके अल्फा प्लस 2 अल्फा है, आप क्या हो जाएगा 360 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देखिएगा, फिर आप लेमीज लगाएंगे तो क्या आएगा, पी के लिए अगर मैं लेती हूँ तो पी के साथ में अपोजिट एंगल क्या आएगा, ये वाला आपका 360 माइनस 3 अल्फा। पी आर के लिए अगर आपने लिया तो क्या आएगा 2 अल्फा, और क्यू के लिए आपने लिया कि क्या आ गया आपका अल्फा, क्यू अपॉन साइन अल्फा, आर अपॉन साइन 2 अल्फा, और पी अपॉन क्या हो गया 360 माइनस 3 अल्फा, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस 3 अल्फा। अब यहाँ पे सिंपल आप साइन 2 अल्फा का फॉर्मुला लिखेंगे, 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे साइन 3 अल्फा का जो आपका फॉर्मुला 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा क्यू ये रखेंगे। साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तीनों में आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। आपने यहाँ से क्या किया, दोनों को कंपेयर किया,
इन दोनों को कंपेयर करके आपने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके क्या किया, आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, वो आ गई r/2q। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड को ले लोगे। फर्स्ट और थर्ड को लेने से क्या हो गया, q/1 इक्वल टू p अपॉन ये आपने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली है। कॉस अल्फा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर अल्फा है। साइन स्क्वायर अल्फा को क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर दिया, आपने पुट किया, p/q की आपकी वैल्यू आई। और आप इसको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू r/2 आप 2q आप पुट कर दोगे, p/q इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 4 r/2q का होल स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लेके आपका जो आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है वही का वही आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।